जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा करता है और फिर भी उसे बदले में बुराई मिलती है, वो वास्तव में एक महान आत्मा होता है। ऐसे व्यक्ति की अच्छाई और उदारता उसकी असली पहचान होती है। व्यक्ति का स्वभाव ही उसका असली पहचान होता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है जो हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं और हमें दुख पहुंचाते हैं। फिर भी जो लोग इन कठिनाइयों के बावजूद अपनी नेकी और उदारता को बनाए रखते हैं, वे सही मायने में सच्चे इंसान होते हैं। एक बार की बात है, एक महात्मा नदी के घाट पर नहाने के लिए पहुंचे। उस दिन सूरज की किरणें नदी के पानी पर चमक रही थी और चारों ओर शांति और सुकून का माहौल था। महात्मा ने अपने वस्त्र उतारे और जैसे ही नदी में उतरने वाले थे, उनकी नजर एक बिच्छू पर पड़ी जो नदी में बहता चला जा रहा था। बिच्छू संघर्ष कर रहा था, अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। महात्मा का दिल पसीज गया और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे बिच्छू की मदद करेंगे। अब महात्मा ने आप दिखाना ताब तुरंत ही अपने हाथ से बिच्छू को उठाकर किनारे पर रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। दर्द से उनका हाथ कांप गया और बिच्छू फिर से नदी में गिर पड़ा। लेकिन महात्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से बिच्छू को उठाया और फिर से वही हुआ। बिच्छू ने उन्हें डंक मारा, उनका हाथ कांप गया और बिच्छू फिर से पानी में गिर पड़ा। अब महात्मा ने तीसरी बार बिच्छू को उठाया और फिर से बिच्छू ने उन्हें डंक मारा, लेकिन इस बार उन्होंने बिच्छू को किनारे पर सुरक्षित रख दिया। ये सब देखकर पास में नहा रही एक सुंदरी से रहा नहीं गया। सुंदरी ने देखा कि महात्मा बार बार बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिच्छू उन्हें बार बार डंक मार रहा है। उसे ये दृश्य अत्यंत अजीब और विचित्र लगा। वो महात्मा के पास आई और बोली, महात्मा जी, वो बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है और आप उसे बार बार पानी में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? महात्मा ने हंसकर बोला कि बेटी, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और साधु का स्वभाव दूसरों की मदद करना। जब वो बिच्छू होकर अपनी आदत नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो महात्मा हूं, भलाई की अपनी आदत कैसे छोड़ दूं? तो सुंदरी ने उनसे पूछा कि महात्मा जी, क्या ये संभव नहीं है कि हम बुराई से दूर रहकर भी अपने भले काम जारी रखें? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ये प्रयास व्यर्थ हो सकता था? तो महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटी, जीवन में हर काम का अपना मूल्य होता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार डंक मारा, लेकिन मैंने अपने स्वभाव के अनुसार उसकी जान बचाकर भलाई की। यदि मैंने अपने स्वभाव को बदल दिया होता तो मैं अपनी पहचान खो देता। असली परीक्षा तब होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों पर अटल रहते हैं। महात्मा ने उसे समझाया कि दुनिया में भले ही कितने ही बुराई क्यों ना हो, अच्छाई को हमेशा बनाए रखना ही सच्ची मानवता है। बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रकृति थी और मेरा उसे बचाना मेरी अच्छाई। अच्छाई और भलाई का मार्ग हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन वही मार्ग सच्चे संतोष और आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाता है। यदि हर कोई अपने स्वभाव और मूल्यों को छोड़ दे तो दुनिया में अच्छाई कैसे बचेगी? हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं। यदि हम बुराई का सामना करते हुए भी अच्छे कर्म करते रहें तो हम ना केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने मूल्यों और आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा भलाई के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची मानवता की पहचान है। अच्छाई और भलाई का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वभाव और मूल्यों को बनाए रखना ही सच्ची महानता है। चाहे दुनिया हमें कितनी भी कठिनाइयों और बुराइयों का सामना क्यों न कराए, हमें अपने सिद्धांतों पर अटल रहना चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। यही सच्ची मानवता और सच्ची महानता है। व्यक्ति का स्वभाव उसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है। स्वभाव का अर्थ है
व्यक्ति का वो प्राकृतिक आचरण जो वो बिना सोचे समझे करता है। अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाते हैं, जिससे वे समाज में आदरणीय बनते हैं। हर किसी का अपना स्वभाव होता है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और साधु का स्वभाव दूसरों की मदद करना है। जब बिच्छू ने साधु को डंक मारा तब भी साधु ने उसे बचाया, क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते थे। हमें भी अपने अच्छे स्वभाव को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते हैं ना, स्वभाव के सरलता में ही सच्ची सुंदरता छिपी होती है। स्वभाव से ही व्यक्ति महान बनता है। स्वभाव ही इंसान की पहचान है, चाहे वो राजा हो या रंक। साथियों, आशा करते हैं ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।